ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम तारक परम पिता परमेश्वर सच्चे सुख की राह दिखाने वाले अनंत तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। शासन सिरताज विनय गुण भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। खरतर गच श्रृंगारहार प्रातः स्मरणीय पूज्य चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में भावभीनी वंदना। मम जीवन उद्धारक मुझसे मेरी पहचान कराने वाले मुझ अनाथ को संयम का दान देने वाले परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुद्वय श्री के पावन पुण्य चरणों में वंदन। पाठ पर विराजित बड़े महाराज सबके चरणों में वंदन। सम आदरणीय मुनि भगवान जिन शासन अनुरागी भव्य श्रावक एवं श्राविका चातुर्मास काल सबसे सुनहरा काल है। हमारे जिन शासन में कितनी सुंदर व्यवस्था है कि ऐसे इस समय में परमात्मा के मार्ग में चलने वाले साधु भगवंत साध्वी जी भगवंत एक जगह पर स्थिर रहते हैं। वे अपना ज्ञान ध्यान और संयमचर्या में जीते हैं और उनके माध्यम से हम श्रावकगण भी क्या करते हैं, हमारे धर्म के मार्ग में प्रशस्त होते हैं। मतलब आगे बढ़ने का एक माहौल हमको देते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था कि 4 महीने संलग्न परमात्मा की वाणी का रस पान करने का मौका आपको हमको सबको मिलता है। भगवती सूत्र आगम नाम तो सुना ही होगा सबने। उस आगम में गुरु गौतम स्वामी जी महाराज परमात्मा से प्रभु वीर से 36,000 प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न? 36,000। देखो, प्रश्न 2 बार पूछ सकता है व्यक्ति। एक बार जब सामने वाले को गलत साबित करना है, जब कुतर्क देकर के गलत साबित करना है कि ये गलत है, मैं इसको प्रश्न करके हरा दूंगा, तब भी प्रश्न पूछता है। और एक दूसरा तरीका प्रश्न पूछने का क्या होता है कि जब उसको लगता है कि ये सही है पर मेरी बुद्धि के अभी परे है, मेरी बुद्धि में इनका ज्ञान अमा नहीं रहा है, श्रद्धा मेरी पूरी है, पर क्या करूं, इनके ज्ञान को मैं झेल नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा भाव के साथ प्रश्न पूछकर क्या करूं, अपनी शंकाओं का समाधान करूं। 36,000 प्रश्न जब पूछे गौतम ने, तो क्या रहा होगा उनका हृदय उस समय। उसमें जब आप पढ़ेंगे भगवती सूत्र आगम को, तो उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे पता है? ऐसे भी प्रश्न आए हैं, जब आप सुनेंगे प्रश्न तो आपको लगेगा इतना सिली क्वेश्चन पूछते हैं गौतम स्वामी जी, इतना भी आंसर इनको नहीं पता।
उसमें उन्होंने परमात्मा से पूछा है कि हे देवादिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे भंते, आप मुझे कृपया करके बताएं कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। केवली परमात्मा की देशना में गुरु गौतम स्वामी जी ऐसा पूछ रहे हैं कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। तो हमको नहीं पता क्या? पता है, पर फिर भी गुरु गौतम क्या चाहते हैं, गुरु गौतम क्या चाहते हैं ये समझना जरूरी है। वे चाहते हैं कि मैं जो भी जानता हूं उस जानकारी में मोहर किसका लगे? मेरे परमात्मा का लगे। मैं जो भी जान रहा हूं उसमें सर्वज्ञ भगवंत का क्या होना चाहिए? सील होना चाहिए। मेरी जानकारी मेरा अहंकार में ना बदल जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जो वो बोलेंगे वो मैं मानूंगा, ना कि जो मैं मानता हूं उसको मैं मानूंगा। ऐसे भावों से एक के बाद एक प्रश्न कर रहे हैं परमात्मा से, और परमात्मा गोयम गोयम बोल करके क्या कर रहे हैं? उसका उत्तर दे रहे हैं। कितनी श्रद्धा होगी, और इतनी श्रद्धा से उन्होंने प्रश्न रखे कि परमात्मा ने बोला है और परमात्मा की बात क्या हो गई? तुरंत एक्सेप्ट हो गई। तो मतलब काम क्या करती है? हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी एक समय के बाद। एक समय के बाद तो श्रद्धा को ही लाना पड़ेगा आगे, क्योंकि बिना श्रद्धा के काम नहीं होगा। जब परमात्मा गौतम स्वामी को बोलते हैं कि तुम अभी जाओ और आनंद श्रावक से क्या करो? क्षमा याचना करके आओ, तब गुरु गौतम क्या बोलते होंगे? तहती भगवंत। ये नहीं बोलते कि कैसे वो सही है, आप पहले मुझे ये प्रूफ करिए। वो आनंद श्रावक का अवधि ज्ञान मेरी नजरों में जितना मैंने ज्ञान पाया है, मुझे तो अवधि ज्ञान सही नहीं लग रहा है उनका। वो शायद मति शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं है। पर परमात्मा ने चूंकि कहा है कि तुम हमने उसके अवधि ज्ञान में शंका की है, तुम गलत हो गौतम, अभी जाकर के क्षमा याचना करो। तो कैसा उनका बहुमान परमात्मा के प्रति कि तुरंत गए और ये प्रश्न नहीं किया कि मेरा ज्ञान कहाँ गलत है और उनका ज्ञान कहाँ सही है। तो ऐसी श्रद्धा का विकास हमको करना है, तब जाकर के ये जिनवाणी हमारे हृदय में बसेगी। बिन श्रद्धा के कोई काम नहीं होने वाला। वो जमाली परमात्मा के परिवार के थे, पर श्रद्धा नहीं थी तो क्या बन गए? निर्णव बन गए। मतलब परमात्मा से अलग मार्ग की प्ररूपना की, और क्या हुआ? बहुत लंबा अपना क्या क्या संसार बढ़ा लिया। तो हमारा बुद्धि का विकास हो पाए नहीं हो पाए, हमारे तप त्याग का विकास हो पाए नहीं हो पाए, हम बहुत ज्यादा आराधना कर पाए नहीं कर पाए, पर श्रद्धा तो मन की चीज है। जब भी सुने तो ये कि ये सत्य है, मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या हुआ, पर परमात्मा निशंक है, उनकी वाणी में लेश मात्र भी हेर फेर नहीं हो सकता। ऐसी श्रद्धा के साथ क्या करें? परमात्मा को श्रवण करें। तो हम सब, मैं भी अपनी श्रद्धा में आगे बढ़ूं, आप भी अपनी श्रद्धा को आगे बढ़ाएं, और इस श्रद्धा के साथ क्या करें? जिनवाणी का श्रवण करें। अब उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से पाप मुक्ति से जीवन शुद्धि का उपाय क्या हो सकता है, इस बारे में हम रोज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जीवन को शुद्ध करना है और मुक्त करना है आगे जा करके। तो मुक्त होने के पहले इस जीवन को शुद्ध करना पड़ेगा। तो शुद्ध कैसे किया जाए, किनसे शुद्ध करना है? तो परमात्मा ने बताया कि 18 प्रकार के ऐसे स्थान हैं जो बहुत भयानक है, जिन्होंने हमारी आत्मा में कई समय से क्या करा है? अपना घेरा बनाकर रखा है। इन 18 पाप स्थानकों से हमको क्या करना है? अपनी आत्मा को अलग करना है। तो हम दूसरे पाप स्थानक का श्रवण कर रहे हैं। कौन सा है पाप स्थानक? मृषावाद। मृषावाद अर्थात झूठ बोलना। बोलते हम सब है, पर हमारी वाणी सत्य है कि हमारी वाणी झूठ है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा झूठ बोलने का इतना अभ्यास हो गया है कि हम जब बोलना चालू करते हैं तो हमको लगता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, और सत्य बोलते बोलते कब झूठ के ट्रैक में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब महाराज साहब सच बोलना चाहते हैं, पर झूठ का रास्ता आसानी से पकड़ लेते हैं, और झूठ बोलते बोलते ना जाने फिर कहां का कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए महाराज साहब आप तो एक काम करो, हमारे मुंह को ही बंद कर दो, हमारे मुंह को ही सिल दो, ताकि कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, तो झूठ निकलेगा ही नहीं। तो सबसे अच्छा काम हुआ ना कि मुंह को बंद कर दे। सबसे अच्छा काम हुआ ना, कम से कम घर में शांति तो रहेगी, मुंह बंद रहेगा तो कोई लड़ेगा नहीं हमसे। पर हे भोले प्राणी, परमात्मा बोलते कि तुम मुंह को बंद भी कर लिया, पर तेरे मन में झूठ चल रहा है, तो झूठ का पाप भी चल रहा है। तुम मन से जो चाह रहा है
वही तो तेरी वाणी में आ रहा है, और वाणी को कदाचित बंद भी कर दूं तो भी क्या होगा, झूठ बंद नहीं होगा। इसलिए झूठ को बंद करने तो झूठ के मूल में जाना पड़ेगा, झूठ के रूट कॉज को हटाना पड़ेगा कि मैं झूठ बोलता क्यों। एक बार एक बहू, आप क्या तो क्या है कि अधिकतर ऐसा बताते हैं कि यहीं शादी होती, यहीं मायका है, मतलब बाड़मेर के बाड़मेर में सब बस्ती है आपकी। पर यहाँ तो अच्छा सिस्टम है कि आप सुबह अपने मायके जा सकते हो, शाम को वापस आ सकते हो। पर बाकी जगह ये प्रॉब्लम बहुत है, मायके दूर है 50-60-100 किलोमीटर। अब किसी को जाना है मायके, कैसे जाएगी वो मायके? तो सबसे अच्छा हथियार है झूठ का। क्या करेगी वो? अपनी मायके वाली मम्मी को फ़ोन लगवाएगी कि मम्मी आप यहाँ फ़ोन लगवाओ और बोलो मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे वहाँ पे 2-4 दिन के लिए बुला लो ताकि मेरे को रेस्ट मिलेगा थोड़ा। फिर मम्मी यहाँ से फ़ोन करती है और बोलती सगा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई है नहीं, 2-4 दिन के लिए बेटी को भेज दो। तो बेटी आ जाती है। तो कितना आसान होता है कि झूठ बोलते और हमारा काम हो जाता है। पर ये सोच ही नहीं पाते कि झूठ से नुकसान हो रहा है मेरा। आज झूठ की लत पड़ रही है, पर ये झूठ की लत मेरे व्यक्तित्व को कितना नीचे गिराएगी, इसका आंकलन भी हम नहीं कर पाते। पर आंकलन करने बैठेंगे ना, तब जाकर सोच पाएंगे मैं मनुष्य का चोला लेके बैठा हूं और मैं क्या काम कर रहा हूं। हम घर में झूठ बोलते हैं, परिवार में झूठ बोलते हैं, समाज में झूठ बोलते हैं, ये तो सब चलता ही। धर्म के क्षेत्र में भी झूठ बोलते हैं, कल हमने देखा था। पर हम कैसे हैं, चौक चौराहे में भी झूठ बोलते हैं। 2 दोस्त बैठते हैं, एक जन जो झूठ बोला, फिर तीसरा और 4 झूठ बताते हैं और हम भी 5 झूठ बताते हैं, और ऐसी झूठ की यात्रा चलती है। पर ये सब तो छोड़ो, हम क्या करते पता है? हम जब ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, और जिन राहगीर से हमको वापस मिलना नहीं है बाद में, उन राहगीरों से भी क्या करते हैं, उन मुसाफिरों से भी क्या करते हैं, झूठ बोलना चालू करते हैं। हम तो ऐसे ऐसे हैं, हमारा तो ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है। जिस राहगीर से आपको मिलना नहीं है वापस, उस राहगीर से आपको कोई संबंध ही नहीं है, पर कैसी झूठ की आदत लग गई है कि हम वहां भी झूठ बोलने लग जाते हैं। मतलब पूरा हमारा केंद्र जीने का, कम्युनिकेशन करने का, वार्तालाप करने का क्या बन गया है? झूठ। ये झूठ क्या है? बोलना आसान है, पर इस झूठ को छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये झूठ का फायदा ज्यादा दिख रहा है, नुकसान नहीं दिख रहा है। जब आप अपने आप को आत्मा के केंद्र में रखोगे, तब लगेगा कि झूठ कितना नुकसानदायक है। जब आपको लगेगा कि इस झूठ के कारण टेंशन कितनी आती है, तब आपको लगेगा कि झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है। जब आत्मा को विभाव में जाना पड़ता है, तब जाके आत्मा से झूठ निकलता है। आत्मा एक झूठ बोल के कई जन्मों के कर्म इकट्ठा कर रही है, पर ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये फील ही नहीं हो रहा है कि मेरा एक झूठ मेरे कितने जीवन को बर्बाद करने वाला है। ये काम तो मैं निपटा लूंगी, पर मेरे आने वाले जन्मों को मेरे कर्म निपटाएंगे। पर ये फील नहीं हो रहा है। फील इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं। मैं सिर्फ अभी वर्तमान के काम को सोचता हूं और झूठ बोलना चालू कर देता हूं। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। पर महाराज साहब, अगर इस झूठ से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? कैसे मैं इस झूठ से बचूं? क्या इस जीवन में करूं कि मैं झूठ से बचूं? तो ज्ञानी उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाते हैं कि अगर तुझे झूठ से बचना है तो अपने जीवन में एक सद्गुण को लाना होगा। कौन सा सद्गुण? वो तो झूठ का अपोजिट है, सत्य। सत्य बोल दिए तो झूठ चले ही जाएगा। बताओ साहब, कौन सा सद्गुण लाएं कि झूठ चला जाए हम जीवन से? हाँ, सोच को बदले। बहुत सही, सोच को बदले। तो कहते हैं ज्ञानी, शास्त्रों में ऐसा बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में प्रामाणिकता को ले आइए। क्या बोला? प्रामाणिकता। ये प्रामाणिकता क्या होती है? ज्ञानी फरमा रहे हैं कि आपको जीवन जीना है, जियो। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो करना है करो, पर क्या करो? प्रामाणिकता से करो। प्रामाणिकता मतलब कि आपको किसी बाहर वालों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको अंदर से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो अपनी मर्यादा में कर रहा हूं या नहीं। मतलब मेरे से, मैं अंदर से मुझे फील हो कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। मतलब मेरा जीवन पवित्रता के तराजू में जब मैं तौलूं तो पवित्रता का भार ज्यादा होना चाहिए। मतलब पवित्रता वाला तराजू का जो एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा मिले कि मैं अपने जीवन को क्या करूं? पवित्र बनाऊं। मतलब कोई दाग ना लगे जीवन में। सब करूं पर मर्यादा में रह के करूं, अनैतिक होके ना करूं।
ऐसी एक सोच बनाएंगे, ऐसी प्रामाणिकता को जीवन में लाएंगे, तो क्या होगा, जीवन में शायद आगे चल करके ये झूठ की प्रवृत्ति चले जाएगी। झूठ का सहारा लिया मतलब हमने प्रामाणिकता खोई, हमने अपना गिरेबान गंदा कर दिया, अपना वजूद गंदा कर दिया। पर ये प्रामाणिकता को फोकस करेंगे कि मुझे प्रामाणिक रहना है, भले मुझे कम ज्यादा में चलाना पड़े पर मुझे रहना प्रामाणिक है, ऐसी एक सोच बनाना है। आपने 2 घंटे का पचकान लिया कि मुझे आज झूठ नहीं बोलना है, जैसे लिया 2 घंटे में झूठ नहीं बोलूंगी, संलग्न 2 घंटे, तो आपको शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको आनंद अब किस चीज का आएगा? तो जब आप फोकस करेंगे कि मैंने 2 घंटे झूठ नहीं बोले तो मुझे आनंद आएगा, किस चीज का आएगा? कि आज मैं प्रामाणिक रहा, आज मेरा दिल प्योर रहा, पवित्र रहा, कि मैंने आज बिना झूठ के सहारे 2 घंटे का पवित्र जीवन जिया। ऐसी एक संतुष्टि की फीलिंग आएगी। इस पुण्य के उदय में मुझे बिना झूठ बोले जीने का मौका मिल गया। ये इस खुशी को आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रामाणिकता में कितनी आनंद है। एक बच्चा, आपका ही बच्चा अगर आपसे बोले, मम्मी पापा आज से मैं नियम लेता हूं कि मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे आज सौगंध दे दीजिए, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत खुश होंगे ना। मतलब आपको लग रहा है कि प्रामाणिकता ऐसे वो बोल रहा है कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। आप बोलोगे आज तो मेरी लॉटरी खुल गई कि मेरा बच्चा कितना बड़ा काम करने जा रहा है, मुझे तो आज एक उत्सव महोत्सव करना चाहिए, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी प्रामाणिकता उस बच्चे को वो ऐसा फील करा रही कि मुझे अब झूठ नहीं बोलना, मुझे आनंद प्रामाणिकता के जीवन में लेना, मतलब मेरे को झूठ का सहारा नहीं लेना है, मर्यादा में रहना है, अपनी मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है। आपने 2 घंटे का नियम लिया और यहां से प्रवचन के बाद आप निकल गए और आपका नियम चालू हो गया। अब 2 घंटे के लिए आपको 5 किलोमीटर दूर है आपका घर, आपको जाना है घर में, और घर जाने के लिए आपने रिक्शे वाले को पकड़ा। रिक्शे वाले ने बोला कि मैं 100 रुपए लूंगा। जैसे ही उसने बोला 100 रुपए लूंगा, आपकी तुरंत एक सोच आई कि कल तो 80 रुपए बोला था, पर अभी आपने बोला नहीं, क्योंकि आपको याद आ गया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। ये 80 रुपए बोला था, आप उसको मन से बोल रहे हो, बात ही नहीं हुई थी उससे ऐसी कल, पर आपको लगा कि 80 रुपए बोलूंगी तो शायद वो मान जाएगा। पर ये जैसे ही आपको याद है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे प्रामाणिक रहना है, तो क्या हुआ? आप गए तो घर, 20 रुपए ज्यादा लगे, पर क्या हुआ? एक दिल साफ करके गए कि मैंने बिना झूठ बोले मैं प्रामाणिकता के साथ गया घर। तो उसका भी एक आनंद है, उसका भी एक मजा है। वो पुण्य श्रावक नीति से कमाते, 1 जून की रोटी कमाते, पर क्या करते? नीति से कमाते। वो श्रावक जीवन में मार्गानुसारी का जीवन जी रहे थे कि मुझे झूठ का उपयोग नहीं करना है, भले मैं कम खाऊंगा, कम द्रव्य से अपना जीवन चलाऊंगा, पर झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे अपनी आत्मा को क्या करना है? अपने आप में अपने आप को जांचना है कि मैं पवित्र हूं, मतलब मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ऐसा झूठ के लिए अपने आप को प्रमाणित करना है। कितने सारे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, पर वर्तमान में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो अपने आप में प्रामाणिकता को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। रतलाम नगर में कुछ साल पहले की बात है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मुझे लगता है, मैंने जब पढ़ा था तो रतलाम में एक जज साहब थे, हाई कोर्ट तो नहीं था, वो सिविल कोर्ट के जज थे, मतलब नगर के कोर्ट के जज थे, और वहां पर एक केस लड़ रहे थे। एक अपराधी को लाया गया था और केस बहुत समय से चल रहा था। अपराधी जो थे वो लगभग 65 से 70 वर्ष के थे। पुलिस वालों ने उनको लेकर के आया, अदालत चालू हो रही है और अदालत में काफी लोग बैठे हुए हैं, और उस अपराधी का ये जुर्म था कि उसने रिश्वत ली थी लगभग 1 लाख 2 लाख रुपए की। पर ये थोड़ी पुरानी बात है, तो उस टाइम रिश्वत लेना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता था, इसलिए केस किया गया था उनके ऊपर। और आज लगभग उस अदालत का आखिरी दिन था, मतलब उस फैसले को आज सुनाना था, जो ये कोर्ट केस काफी समय से चल रहा था। तो उस अपराधी का आज लास्ट एक हियरिंग थी जिसमें उसका निर्णय आने वाला था कि आज क्या होने वाला है। ये रियल घटना बता रहे हैं आपको। जो वकील थे जो उनके अगेंस्ट में खड़े थे अपराधी के, उन्होंने सारी तैयारियां कर रखी थी, कोर्ट में सारे पुख्ता सबूत लेकर वो मौजूद थे पहले से, और आज पेपर तैयार रखे थे कि मुझे आज फाइनल डिसीजन लेकर ही जाना है और इस गुनाहगार को सजा दिलवानी ही है।
और जब जज साहब कोर्ट पर बैठे अपना वक्तव्य प्रारंभ किया तो उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया कि इस अपराधी को 6 महीने की कारावास की सजा होती है। ऐसा करके डिसीजन सुनाया, साइन किया, और साइन करने के बाद क्या हुआ, सारी जनता धीरे धीरे जाने लगी और इधर पुलिस उन अपराधी को हाथ में क्या बोलते हैं वो हथकड़ी पहना करके जेल में ले जाने लगी। और इधर जज साहब अपनी जगह से उठते हैं, वो न्यायाधीश अपनी जगह से उठते हैं और नीचे उतर करके आते हैं और उस अपराधी के चरण छूते हैं। कोई बता सकता है क्यों चरण छुआ उन्होंने? जो लोग निकल रहे थे अदालत से बाहर, वो लोग वापस देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। ये जज साहब इस अपराधी को थोड़ी ही देर पहले 6 महीने की कारावास की सजा सुनाए और अब इनके चरणों में झुक कैसे रहे। वो अपराधी को जब तक सजा सुनाई नहीं गई थी उनका सर नीचे था, और जैसे ही सजा सुनाई गई थी उनका सर ऊपर हो गया। जब पता लगा कि ये चरण क्यों छू रहे हैं तो उन सबको पता चला कि जो अपराधी हैं वो कौन है, वो उनके पिता हैं, वो जज साहब के पिता हैं। उनका बेटे ने ही क्या किया, ये निर्णय सुनाया कि आपको 6 महीने की कारावास होती है। वो बेटा न्यायाधीश था तो जानता था न्यायाधीश का पद क्या है, कि मुझे न्याय करना है, और न्याय करते समय कौन मेरा पिता है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, ये मुझे नहीं देखना है। तो इसलिए जब पद में बैठे थे तब उन्होंने साक्ष्य को देखा, सबूतों को देखा और निर्णय सुना दिया। पर जब पद से ऊपर उठे, कोर्ट को खोला अपने बाहर और गए पिता के चरणों में, कि उस टाइम एक न्यायाधीश नहीं झुक रहा है, एक बेटा झुक रहा है। और बेटा क्या बोल रहा है पिता को, कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आज आपको जेल दे दी। पिता इतने समय तक नीचे झुके हुए थे और जैसे ही डिसीजन आया पिता हंसे, मुस्कुराए, आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आंसू? कि बेटा मैं नीचे गिरा तो गिरा, पर मुझे फक्र है, मेरी छातियां चौड़ी की, तू नीचे नहीं गिरा। तू चाहता तो मुझे बचा सकता था क्योंकि बहुत बड़े जज थे, 1-2 लाख रुपए की बात थी, पर तूने मुझे बचाया नहीं, तो मुझे नाज है। तो ये बेटे के में क्या था? आप बोलेंगे इम्प्रैक्टिकल बात है, अपने पिता को जेल नहीं देनी थी, गलती हो गई थी, जो भी हुआ सो हुआ, पर ऐसे थोड़ा ना करना था। पर वास्तव में जब पोस्ट की बात करेंगे तो उस बेटे ने वाकई में सही किया। दोष का साथ नहीं दिया, गुण का साथ दिया, अनुचित का साथ नहीं दिया, उचित का साथ दिया, गलत का साथ नहीं दिया, सही का साथ दिया। देखा नहीं कि मेरे बेटा है, उस टाइम देखा कि ये कौन है, ये अपराधी है। तो कैसी प्रामाणिकता है जीवन में। झूठ बोल करके केस को हेर फेर कर सकते थे, इतना सब होता है आजकल, पर उन जज साहब ने नहीं किया ऐसा, और ये हेडलाइंस में छपी थी ये न्यूज जब हमने पढ़ी थी तब। तो ऐसी प्रामाणिकता का जीवन। आपने एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नाम सुना है ना? अभी वो नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। उनके जाने के बाद उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला था, मैंने पेपर में पढ़ा था आर्टिकल, बहुत ही सुंदर लिखा था उनके बारे में, क्या इंसानियत उनके जीवन में। जब उनका प्रेसिडेंट का पद समारोह हो रहा था तब उनके काफी रिश्तेदार आए थे वहां पर, प्रेसिडेंट भवन में, राष्ट्रपति का जो भवन होता है ना वहां पर। 5 दिन का कार्यक्रम था कुछ पहले से, और ऐसे 5वें दिन उनकी मतलब पद था उनका। और पद होने के बाद वे रिश्तेदार 4 दिन और रुके उनके पास। और जो पर्सनल असिस्टेंट था उसने लिखा था कि जब मैंने अकाउंटिंग करा था, जो समारोह हुआ था उसका लेखा जोखा में जब मैं करा था, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे 8 दिन के जो भी खर्चे हुए थे पारिवारिक जो आए थे उनको मैंने सारा राजकीय खाते में डाल दिया। पर जब सर ने देखा, कलाम साहब ने देखा, तो कहा कि 5 दिन का हिसाब तुम किस में डालो, राजकीय कोष में डालो, और ये 4 दिन का हिसाब मेरे पर्सनल खाते में डालो। इतने बड़े प्रेसिडेंट 4 दिन के लिए कौन उसको कुछ बोलेगा। और ये तो छोड़ो, इसके बाद और क्या लिखा था, लिखा कि ये प्रेसिडेंट, ऐसे प्रेसिडेंट मैंने देखे कि इनका जो रूम था, मतलब जहां ये रहते थे, वहां पे कम से कम सामग्री, एक सिंपल सी चेयर, एक सिंपल सी टेबल और एक छोटा सा कबर्ड और 5 जोड़ी कपड़े, कि मुझे राजकीय विभाग से उतना ही लेना जितना मेरी आवश्यकता है। और उसके बाद क्या लिखा, प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है, ऑफिशियल सैलरी, उस टाइम शायद 51,000 रुपए थी महीने की, वो 51,000 रुपए लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते।
और क्या लिखा साथ में कि जाते जाते अपनी संपत्ति पूरी क्या की, ट्रस्ट बना करके दान दे दी। और इस 51,000 का भी पूरा यूज नहीं होता, तो जितना यूज होता बाकी सब दे देते। तो कैसी महिमा प्रामाणिकता की, उस पोस्ट में रहकर भी क्या हुआ कि जीव ने अपने आप को प्रामाणिक रखा। हम इतने छोटे लेवल पर भी प्रामाणिक नहीं रह पाते, घर परिवार में भी हम जीते हैं, जो छोटी छोटी बात में हम अपनी प्रामाणिकता खो देते हैं, झूठ का सहारा ले लेते हैं। पर राष्ट्रपति एपीजे मानव के रूप में मानो भगवान जैसे हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट में रह करके भी क्या किया, अपने आप को प्रामाणिक रखा। ये स्वयं उनके पर्सनल असिस्टेंट ने आर्टिकल बना के डाला था। वो झूठ तो नहीं बोलेगा क्योंकि उसने जीवन को देखा है। अब्दुल कलाम, शामिल तो हाँ, शुद्धता, अपनी नजरों में हम शुद्ध रहें, प्रामाणिक रहें, सर्टिफाइड रहें। हाँ, उसके बाद एक और चाणक्य के बारे में मैंने पढ़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि चाणक्य राजनीति में कैसे थे, एक्सपर्ट थे, बहुत सारा कार्य संभालते थे वो। तो जब चाणक्य राजभवन से अपने घर आते थे और घर में जब राजकीय कार्य करते थे कोई भी काम जो राज्यसभा का काम है, तो उस टाइम तो वो राजा के द्वारा दी गई सुविधाओं का यूज करते हैं। जैसे दो तेल, घी और दीपक जलता, वो राजभवन के द्वारा जो प्रदत्त था, जो मिलता था उसका जलता। पर वो काम हो जाता तो उसके बाद वो दिया तुरंत बुझाते और अपने घर की कंडील यूज करते और अपना अध्ययन करते, अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ते। तो कितनी सुंदर प्रामाणिकता जीवन में। तो ये महान ऐसे नहीं बनते, जो प्रामाणिक होता है, जो अपनी नजरों में अपनी वैल्यू करता है, वही जाकर के आगे महान बनता है। ऐसी प्रामाणिकता की वैल्यू, मान लो कभी अपन सब भांग पी लिए, भांग मतलब समझते हो ना, और उसके बाद मैंने भी भांग पी ली, आपने भी भांग पी ली, और उसके बाद हमने आपको यहां से प्रतिज्ञा दे दी कि आज 24 घंटे आपको क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि अपन होशोहवास में तो कभी ये नियम लेंगे नहीं कि 24 घंटे में झूठ नहीं बोलूंगा। होशोहवास में लेंगे कि ये नियम नहीं ले पाएंगे, इतना अभी झूठ से राग है हमको, प्रेम है। तो भांग पी लेंगे तो शायद ले लेंगे। तो मान लो अपन ने भांग पी ली और महाराज साहब ने आपको नियम दे दिया कि आपको 24 घंटे आज झूठ नहीं बोलना है। तो आप कल्पना करो आपका जीवन आज निकलेगा कि नहीं, मतलब बहुत तकलीफ से निकलेगा क्या। ऐसी कल्पना तो करो, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि पहले मैं झूठ के बिना रह सकता हूं कि नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले भांग पिला दी भैया कि आप नशे में हो, उसके बाद आपने नियम लिया है। तो चलेगा कि नहीं अपना जीवन अच्छे से। आपके अब घर में काम वाली बाई आ रही है, बर्तन वाली बाई आ रही है, और ना जाने कौन कौन सी वाली बाई आ रही है, उन सबके साथ आप बिना झूठ के रह पाओगे क्या आज 24 घंटा? थोड़ा बहुत कुछ किचकिच होगी, पर बिना झूठ बोले रह सकेंगे क्या आज हम? और आपके श्रावक जी को पता चल गया कि आज हमारी श्राविका जी ने 24 घंटे का नियम लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे, तो चलो बोले आज इसका फायदा उठाते हैं अपन। और उन्होंने बोला आकर के आपको कि भैया तू बता कि आज तक शादी के बाद मेरे जेब से बिना पूछे कितना पैसा निकाला है। तो हम बता पाएंगे क्या? चलो हम इतना भी कर देते कि आपके श्रावक जी को बोल देंगे कि आपको वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपको बताना है, कुछ नहीं डांटेंगे, ना पुराना कुछ सुनाएंगे, ना कुछ करेंगे। पर हम बता पाएंगे क्या सच? नहीं बता पाएंगे सच। सच बताना है, कुछ नहीं होगा, जैसे आप अभी रह रहे हो वैसे ही आपको रहना है बाद में। पर बोल पाएंगे कि हम सच? नहीं बोल पाएंगे। मतलब आपको कोई इतना भय क्यों आ रहा है? आपको बोला जा रहा है ना कि आप सेफ रहोगे हमेशा के लिए, ना आपकी इमेज बिगड़ेगी ना कुछ होगा। पर फिर भी देखो अंदर में कितना रूट बढ़ा हुआ है कि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं सच। सच का साथ छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों इच्छा नहीं हो रही कि मैं सच मतलब झूठ का साथ क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? मिच्छामि दुक्कडम, सच को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं पा रहे कि हम सच बोले ना, सच बोलने का अभ्यास करें, अच्छे से निकलेगा जीवन। मुनिराज सच बोलते हैं तो भी तो मस्ती से जीते हैं। अगर झूठ बोलने में शांति है तो मुनिराज तो झूठ नहीं बोलते। अच्छे मुनिराज हो या कोई भी मुनिराज हो, नॉर्मली कोई झूठ नहीं बोलता। तो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको सच बोलने में भी आनंद आ रहा है, मजा आ रही है, उनको अंदर से एक फीलिंग आ रही है खुशी की, तो वो क्या झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे? द्रोणाचार्य का नाम सुना ना? द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? कौरव पांडव के थे ना? किसके थे भी मेरे को नहीं मालूम। कौरव और पांडव के गुरु थे ना? हाँ, मतलब द्रोण एकलव्य के तो थे ही, पर कौरव पांडव के गुरु थे। तो उन सब उनके पास शिक्षा लेते थे। तो उन्होंने क्या शिक्षा दी थी? पहली, सदा सत्यम वद, मतलब हमेशा सत्य बोलो, ऐसी शिक्षा देना प्रारंभ की। तो उन्होंने जब वो गुरुकुल में आए थे
तो सारे कौरव सीख गए ये पाठ, सारे पांडव सीख गए ये पाठ, पर कौन नहीं सीख पाया? युधिष्ठिर नहीं सीख पाया। अगर उस टाइम युधिष्ठिर उसी दिन सीख जाते तो आज ये इतिहास नहीं बन पाता कि युधिष्ठिर कौन थे? सत्यवादी थे। युधिष्ठिर को समय लग गया सीखने में। युधिष्ठिर ये फील नहीं कर नहीं पा रहे थे कि मैं सत्य के बिना रह सकता हूं। इसलिए जब गुरु पूछते कि तुमको ये पाठ याद हो गया, तो वो बोलते मुझे ये पाठ याद नहीं हुआ। अच्छा, इतना सा पाठ याद नहीं हो रहा है। फिर गुरु पूछते दूसरे दिन, आज याद करके आए हो? तो वो बोलते नहीं नहीं, आज भी याद नहीं हुआ। और पूछते तीसरे चौथे पांचवें दिन, और छठवें दिन क्या होता? द्रोणाचार्य जी को क्रोध हो जाता, एकदम क्रोध आता, इतनी सी बात है, सारे कौरव को याद हो गई है, पांडव को याद हो गई है, पर तुमको याद नहीं हो पा रही। तो गुरु तो रटाना चाहते थे उनको, पर वास्तव में जीवन में उसको लाना चाहते थे, इसलिए रोज बोलते थे मुझे याद नहीं हो रहा है पाठ। और गुरु ने बोला आज हाथ दिखाओ अपना आगे, और सीधा बेत से मारी। और अब पूछा अब याद हुआ क्या? तो उन्होंने बोला अब याद हो गया। मतलब वो चेक कर रहे थे कि मैं सत्य में टिक पाता हूं कि नहीं। वो झूठ का सहारा लेके बोल सकते थे कि मुझे याद हो गया है, कि गुरु का डर है मुझे मार पड़ेगी, पर आज मार खा लिया, मतलब ये एक्सेप्ट हो गया कि मैं अब सत्य बोल सकता हूं, इसलिए कह दिया कि मैं मुझे ये पाठ याद हो गया है। तो वो युधिष्ठिर आजीवन, लोग उनके जीवन से दाग निकालना चाहते थे, मतलब एक कुछ मिस्टेक तो निकाल के दिखाएं कि ये युधिष्ठिर भी झूठे हैं, कभी ना कभी तो इन्होंने झूठ बोला होगा, पर निकाल नहीं पाए उनके जीवन से कोई मिस्टेक। परमात्मा महावीर के जीवन से डंके की चोट पे उनके मुनिराज बोलते थे कि ये सर्वज्ञ कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और कई लोग इस ताक में रहते थे कि इस परमात्मा के जीवन से भी मैं, जिसको ये तीर्थंकर बोल रहे हैं, उनके जीवन से मैं झूठ निकाल के दिखाऊं। उनके जीवन में भी उन्होंने झूठ बोला ही होगा, इतना कठिन जीवन जी रहे तो झूठ का सहारा तो लेना ही पड़ता होगा। कहां आहार मिल रहा है, कहां जंगलों में भटक रहे हैं, तो बिना झूठ के कैसे जीवन निकलता होगा। पर फिर भी पूरा इतिहास गवाह है कि ये परमात्मा स्वयं बौद्ध लोग बोलते हैं कि ये ज्ञात पुत्र मतलब महावीर को बोला गया ज्ञात पुत्र, ये परमात्मा ने कभी झूठ नहीं बोला। वो हरिश्चंद्र राजा की स्टोरी सब जानते हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये महान कैसे बने? मतलब सत्व पर टिके रहे कि मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना है और सत्य पर जीना है। इसलिए क्या हुए, आगे बढ़ गए। हमारे यहां ऐसा बोला जाता था पहले कि जैन व्यक्ति को कभी भी कोर्ट में बुलाया जाता था ना, कभी कुछ गवाह के दौर पर, जशबदीप गवाह, तो जब कोर्ट में बुलाते तो क्या बोलते हैं, एक गीता को लाते हैं कि मैं जो बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा बोला जाता था ना। पर कहते हैं कि जब जैन व्यक्ति आता था तो जैन व्यक्ति के सामने गीता नहीं लाई जाती थी। जैन व्यक्ति को इतना प्रमाणिक माना जाता था कि ये किसके वंशज हैं? ये महावीर के वंशज हैं। इनके पारिवारिक जन कौन है? ऐसे गौतम स्वामी आदि गंधर इनके कौन है? इनके पूर्वज हैं। तो इनके तो रग रग में सच भरा है, तो ये झूठ बोल ही नहीं सकते, तो इनका अपमान क्यों कर रहे हो गीता को सामने ला करके? मतलब जैन व्यक्ति है तो इसको सीधा लाया जाए और सीधा इससे बुलवाया जाए। पर आज ऐसा हो सकता है क्या? आज नहीं हो सकता ऐसा। कहां जा रहे हैं हम? अपने मूल को कितना खो दिए हैं। जिस सत्य के कारण हमारी जैनत्व की पहचान थी, कहते हैं कि जैन व्यक्ति से संबंध हो रहा है ना, मतलब तू चिंता मत कर। और ये अभी भी मैंने कई जगह महसूस किया है। मैं हॉस्टल लाइफ में था, जब मैं सीए की पहले की पढ़ाई कर रहा था, तब हम लोग मेट्रोज में जब रहने गए थे पढ़ने के लिए, या जहां भी जाना होता था हमारा पढ़ाई के लिए, तो जैनों को विशेष पहले इन्वाइट किया जाता था हॉस्टल में रहने के लिए, वो पीजी रूम में रहने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि जैन लोग बहुत प्रामाणिक है, हमारा बुरा नहीं करेंगे। वो अनजान लोग आसानी से हमको जगह दे देते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारी ये इमेज थोड़ी बहुत है, पर ये जा रही है धीरे धीरे। जो परमात्मा ने हमको इतना अच्छा संपत्ति दी सच बोलने की, वो संपत्ति को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। हम सांसारिक संपत्तियों के लिए वो सत्य की संपत्ति को क्या कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं महाराज साहब इतना झूठ क्यों बोलना पड़ता है झूठ को, कि हम संसार में आपके वहां रहते तो शायद झूठ नहीं बोलते। तो अरे भैया, सत्य बोलने में दिक्कत क्या है? साधु भवन सत्य बोल सकते तो आप भी सत्य बोल सकते हो, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ी इच्छाओं को कंट्रोल करो, थोड़ी अपेक्षाओं को कम करो, थोड़ी अपनी जरूरतों को कम करो, थोड़ी दूसरों से अपेक्षा कम करो, आशा कम करो, और सत्य का जीवन जी लो। कहां दिक्कत है सत्य का जीवन जीने में? कोई दिक्कत है क्या? पर हमारी इच्छा का घेरा इतना बड़ा है, हमारी अपेक्षाओं का इतना घेरा बड़ा है कि उसको पूरी करने के लिए झूठ का सहारा भी लेना पड़ा तो हम लेते हैं। पर ये सोच ही नहीं पाते कि मैं अपने लिए गहरी खाई खोद रहा हूं। कहां कहां झूठ बोलते हैं। शास्त्रों में
बोला जाता है ऐसा, एक लाइन आती है, से कोहावा लोहावा भयावा हसावा। क्या बोला महाराज साहब, कुछ समझ नहीं आया। समझ आया क्या कुछ? मारवाड़ी में बोलो तब समझ आएगा। से कोहावा भयावा हसावा लोहावा। परमात्मा महावीर ने 4 कारण बताए हैं 10वें कालिक में और उत्तरेय सूत्र में कि इन 4 कारणों से क्या होता है, झूठ की शुरुआत होती है। ये 4 कारण क्या है, लिख लो, प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये 4 कारण क्या है? क्रोध से झूठ बोलता है व्यक्ति, लोभ से झूठ बोलता है व्यक्ति, झूठ। क्रोध से झूठ बोलता है, लोभ से झूठ बोलता है, फिर भय से झूठ बोलता है, और फिर हास्य मतलब हंसी मजाक के लिए झूठ बोलता है। जब भी आपको झूठ बोलना है, ये 4 कारण में से कोई ना कोई कारण तो रहेंगे। उसके मूल में जाओगे तो पता चल जाएगा। कोई ना कोई लोभ हावी हो रहा है, कोई ना कोई क्रोध हावी हो रहा है, कोई ना कोई भय हावी हो रहा है, और कोई ना कोई हंसी मजाक ऐसी कोई प्रवृत्ति हावी हो रही है, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, किसी धोबी को, धोबी मतलब समझते ना, आपके यहां तो खुद ही कपड़ा धोते हैं, पर होते हैं धोबी। तो धोबी लोग को हम क्या करते हैं, कपड़े देते हैं धोने के लिए। उस धोबी ने कहा कि मैं परसों आपको कपड़ा ला कर दूंगा। अब आपको लोभ आ रहा है, भैया मेरे को कपड़ा अभी चाहिए, क्योंकि मेरी इंपोर्टेड साड़ी है, 25,000 रुपये वाली साड़ी है, ये कुछ कर दिया बिगाड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। अब आपने क्या कहा उसको कि तू भैया मेरे को परसों तो बहुत लेट हो जाएगी, मुझे कल जाना है, तो मुझे कल ही साड़ी ला के दे देना, मतलब आज शाम को ही ला के दे देना। बोलते आज शाम को तो पॉसिबल नहीं है, कल कितने बजे जाना है? तो बोलती है 10 बजे ट्रेन है। एक और झूठ आ गया, अब ट्रेन आ गई कि 10 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना है, इसलिए तू आज शाम को ला के दे। तो बोलते हैं मैं आज तो ला के नहीं दूंगा, चल अच्छा कल 9 बजे तक ला देना, तो एक दिन ला देना। तो बोलता है कि नहीं मैं 9 बजे भी ला नहीं सकता, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। तो ठीक है तू 10 बजे ला देना। तो मैं क्या करूंगी, 10 बजे तक गाड़ी को वेट करा के रखूंगी, और मेरी ड्रेस आएगी, उसके बाद मैं यहां से लेकर के फिर रवाना होंगी। मतलब उस ड्रेस की शायद जरूरत नहीं है, पर उस छोटे से धोबी को भी क्या कर रहे हैं हम, अपने लोभ के वश में कि मेरी साड़ी को कुछ हो मत जाए, इसलिए जल्द से जल्द ये साड़ी को ला दे, क्योंकि सामने रहेगी, भले मैं पहनूंगी नहीं, पर मेरा पेट नहीं दर्द होगा, क्योंकि मेरे सामने मेरी साड़ी दिखते रहेगी। ऐसा एक लोभी से क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोबी से झूठ बोलते हैं। फिर कैसे बर्तन वाली से कैसे झूठ बोलते हैं? किसी बर्तन वाली ने आपको कहा, वर्षा बोले कि सारे एग्जाम्पल हमारे को दे रहे हो, इनको क्यों नहीं दे रहे हो? पर आपके एग्जाम्पल जल्दी अच्छे बैठते हैं दिमाग में। किसी बर्तन वाली को आपने कहा, बर्तन वाली ने आपको कहा, आपकी काम वाली ने, कि भाई मैं 27, 28, 29 तारीख को नहीं आऊंगी, मेरे को कहीं जाना है। अब आपको क्या हो रहा है, अपने शरीर का राग हावी हो रहा है कि मेरे को काम करना पड़ेगा। तो आप उसको क्या बोल रहे हो, अरे भाई 27, 28, 29 तारीख को बिल्कुल गैप करना मत, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उस समय तेरी ज्यादा जरूरत है। तू पहले बोलती ना, मैं तेरे को 25 तारीख को ही रवाना कर देती, तो 2 दिन घूम के आ जाती, पर 27, 28 तारीख को जाना मत। अब क्या हुआ, वो ठीक है भैया बाई बोल रही तो आना ही पड़ेगा, वो आ गई वापस, नहीं गई आपके कहने से, पर 28, 27 तारीख निकल गई, 28 तारीख निकल गई, 29 तारीख निकल गई, कोई मेहमान तो आया नहीं घर में। तो उसने पूछा भाई आप तो बोले थे ना 28 को मेहमान आने वाले हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मेहमान आने वाले थे, पर उनके सिर में बहुत दर्द उठ गया, और शायद एक जन के घर में किसी का फ्रैक्चर भी हो गया है, इसलिए वो आ नहीं पाए। अब सोचो, अपने स्वार्थ के लिए हमने उसको झूठ बोल दिया। कितने पाप के उदय में वो जी रही है, संघर्ष करके अपना जीवन निर्वाह कर रही है। वैसे तो हमको हमारा घर का झूठा खुद साफ करना चाहिए था, पर हम पुण्य के उदय में क्या होते, भरमा जाते हैं। 30 दिन तक हमको साफ सफाई करनी थी, हमको काम बर्तन साफ करने थे, पर 27 दिन ने तो उसने सपोर्ट कर दिया, 3 दिन भी हम अपना काम स्वयं नहीं कर पा रहे। अगर आपको उसकी जरूरत है भी, अगर आपका शरीर साथ नहीं देता काम करने में, तो आप सच बोलो ना उसको कि देख तू नहीं आती ना तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मेरा शरीर साथ नहीं देता, मेरी घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, तू 2 पैसा एक्स्ट्रा ले ले, पर तू गैप मत कर। ऐसा सच बोलकर भी तो उसको मना सकते हैं। इतनी छोटी सी बात में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? पर लोभ हावी हो रहा है ना कि मेरे को शरीर से काम करना पड़ेगा, इसलिए क्या हो रहा है, उस बर्तन वाली के सामने भी झूठ निकल रहा है। और कहाँ झूठ निकलता है? ट्रेन में जाते हो ना, चलो इधर बोलता हूँ, ट्रेन में जाते कि नहीं अपन? ट्रेन में क्या करते हैं अपन, जाते हैं, बैठते हैं ट्रेन में, और क्या करते हैं, सो जाते हैं। कोई व्यक्ति आता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं जगह खाली है क्या? तो बोलते नहीं नहीं वो मेरा
जो समधी है मेरे परिवार वाले, वो भी प्लेटफॉर्म में गए चाय पीने, वो आते ही होंगे, आपको थोड़ा आगे देख लो जगह। हम कितने बेवकूफ़ होते हैं, हमको लगता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है बात, पर वो थोड़ी देर बाद वापस चेक कर लेता है कि मुझे झूठ बोल रहा था। और तो और एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति एक लोकल बोगी में घुस गया, जहाँ एकदम क्या है, पूरी भारत की जनता पूरी उम्र पड़ी है, इतनी भीड़ उस बोगी में कि पैर रखने की भी जगह नहीं। पर वो इतना होशियार, क्योंकि भारत का व्यक्ति था और राजस्थान का था, बाड़मेर का नहीं था, राजस्थान का था, तो वो इतना होशियार था, उसने क्या बोला, उसने एक तरकीब निकाली। जैसी भोगी में घुसा, उसने बोला अरे सांप 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 आ गया, देखो सांप आ गया, और पूरी उतला फुतली मच गई वहां पे, और सारी बोगी वाले क्या होंगे, बोगी खाली कर दिए। अब वो क्या सोचा, बढ़िया आराम हो गया, इतना सा तरकीब लगाई, मैंने आराम पा लिया। और उसने क्या किया, अपना एक चादर बिछाया और सो गया। जा रहा था वो कटनी, कहाँ जा रहा था, कटनी नाम सुना है ना। अब थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली, उसने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया कहाँ पहुंची गाड़ी, ये कटनी कब आएगा। अरे भैया ये क्या सोच रहे हो आप कहाँ बैठे हो, कहाँ खोए हुए हो, इस गाड़ी में सांप घुस गया था, इस बोगी में, इस बोगी को अलग कर दिया गया है, और बाकी गाड़ी क्या हुई है, निकल गई है। तो अपने झूठ में अपना ही स्वयं व्यक्ति क्या हो गया, फंस गया। तो ऐसे झूठ का प्रचार हम कहाँ कहाँ करते हैं। सोचो कभी हम अपने परिवार वालों के साथ होते हैं ट्रेन में, तो एक ही सीट में 2-3 लोग शेयर कर लेते हैं, सोना भी पड़ता है तो सो जाते हैं। पर कितनी छोटा सा पुण्य कमाने का मौका मिला था, पर उसमें भी हमने क्या किया, पाप कमा लिया। कितनी नीचे गिर गए कि उसको जगह नहीं दे सके। और हमने किसके साथ गद्दारी की, उस मुसाफिर के साथ तो गद्दारी की, पर हमारे राष्ट्र के साथ भी गद्दारी की, रेलवे विभाग के साथ भी गद्दारी की। आपको एक सीट मिली थी बैठने के लिए, पर देर होशियारी दिखाई ना, और क्या किया, पूरी सीट पर कब्जा मार लिया। कहां कहां पाप करते हैं, क्रोध के वश पाप करते हैं, लोभ के वश पाप करते हैं, भय के वश पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, मतलब पाप मतलब झूठ कर बोलते हैं, और हास्य के वश पाप करते हैं, हंसी हंसी में क्या बोल देते हैं। उस श्रीपाल महाराजा ने क्या बोला हंसी हंसी में, कि तुम क्या हो, कोड़िए हो। उस मुनिराज को क्या बोला, कि तुम कोड़िए हो। पर उनको क्या पता था, एक बार मैं हंसी मजाक में कोड़ी बोलूंगा इनको, पर उसका क्या परिणाम आएगा। स्वयं श्रीपाल क्या बन गए, कोड़ी बन गए। तो हंसी मजाक में भी हम बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था तेरे से, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। पर कर्म मजाक नहीं करते, हमारे भाव जगत मजाक नहीं करते। अंदर की सोच बनी हुई है कि इस मजाक में भी क्या है, मजा है, और मजा कर रहे हो ना, तो उसकी सजा तो मिलेगी। तो क्या हुआ, एक लंबे काल के लिए क्या हुआ, श्रीपाल को कोड़ी बनना पड़ा, और बहुत समय बाद उस कर्म का उदय आया, पर आके ही रहा। तो हंसी के नजरिए से भी क्या हुआ, किसी को झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वो कोड़ी थे नहीं, उन्होंने झूठ बोला था कि वो कोड़ी है, और अपने दोस्तों से भी बुलवाया था कि ये देखो कोड़ी जा रहा है यहां से, और क्या हुआ, परिणाम सबको भुगतना पड़ा। सामूहिक कर्म का उदय आ गया। कैरियर की शुरुआत करते हैं हम सब, ऐसे आपने नया बिजनेस डाला, कोई ज्वेलर्स डालता है, कोई सीए के प्रोफेशन में पहली बार बढ़ता है, मतलब सीए बन गया है, अपना काम सेट कर रहा है, कोई वकालत में काम सेट कर रहा है, वो क्या बोलता है, महाराज साहब बात सही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर अब अभी हम नया नया काम सेट कर रहे हैं तो हमको झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो हमारी गाड़ी सेट कैसे होगी। ठीक है, चलो यहां तक आपकी बात मानते हैं। आपका यहां सिद्धांत गलत है कि झूठ बोलने से आप पैसा कमा रहे हो। सिद्धांत तो अभी भी वही है कि पैसा जब भी आएगा पुण्य के उदय से आएगा। झूठ का सहारा ले भी लोगे पर पुण्य नहीं रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। पर अभी मान लेते हैं आपकी ये बात कि आप अभी नया नया सेटअप कर रहे हो, आप नए नए मार्केट में लॉन्च हो रहे हो, आपको सीए का काम सेट करना है, वकालत का काम सेट करना है, आपका ज्वेलर सेट करना है, तो अभी आप झूठ का उपयोग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करो, चलो अभी यहां तक ही छूट दे रहे हैं हम। पर एक समय के बाद जब आप स्टैंड हो गए, जब आपके पास बहुत पैसा हो गया, तब आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है क्या जरूरत। अब आपके पास इतना पैसा हो गया कि अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो और अपने परिवार का निर्वाह कर सकते हो। अब तो आप झूठ का बोलने का तरीका छोड़ो, अब बिना झूठ बोल करके अपना बिजनेस करो, न्याय नीति से बिजनेस करो। पर क्या होता है, टेव लग जाती है, आदत पड़ जाती है, जैसे हम उस झूठ के गुलाम हो गए कि उसका सहारा छोड़ा नहीं कि मेरा बिजनेस गया, ऐसी मान्यता बैठ जाती है। ज्ञानी कहते हैं कि झूठ बोलेगा ना तो उसका तू आने वाले जीवन के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। क्या तैयारी कर रहा है, तू ऐसी तैयारी कर रहा है कि आज इस वाणी मिली है तेरे को
और वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, तो आने वाले समय में तेरे को वाणी नहीं मिलेगी। तू ऐसी योनियों में जाएगा जहां वाणी है ही नहीं, एक इंद्री बनना पड़ेगा, बेंद्री तेंद्री चौरिंद्री बनना पड़ेगा, जहां पे वाणी नाम की कोई चीज ही नहीं है, और है भी तो कैसी, ध्वनि है बस। वाणी का दुरुपयोग किया तो क्या हुआ, वाणी नहीं मिली। हाथ का दुरुपयोग किया तो हाथ नहीं मिलेगा, मन का दुरुपयोग किया तो मन नहीं मिलेगा, शरीर का दुरुपयोग किया तो निगोद में जाना पड़ेगा जहां शरीर नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा ये कर्म का सिद्धांत है जो अटल है, कभी चेंज नहीं होने वाला। तो कोशिश करें, आज की चर्चा को यहीं तक रखते हैं कि हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, एक संकल्प शक्ति बढ़ाएं, कि हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि छोटी छोटी प्रसंगों में हम बिना झूठ के तो रह सके। ऐसा अपना एक माहौल तैयार करें जीवन में कि मेरे को छोटे प्रसंगों में झूठ ना बोलना पड़े। जिन आज्ञा विरुद्ध जो भी कुछ कहा हो वह सब मन वचन काया से तस्मै क्षामि दुक्कडम।